गाइस, बचपन से राम जी की कहानी सुन सुन के बड़े हुए हैं और मैं खुद भी राम जी के वंशज हूँ। तो ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ी ट्रिप था, इसलिए माँ से और भगवान जी से आशीर्वाद लेके मैं निकल गया रेलवे स्टेशन के और मेरा सेक्शन का नंबर और मेरा बॉगी का नंबर वो भी सेम था, B2। और हमारा ट्रेन हो गया था 8 घंटे लेट। तो थोड़ा सुबह वीडियो बना के हम निकल गए चेन्नई की ओर। और जैसे हमारा ट्रेन 8 घंटा लेट था तो चेन्नई में हम पहुंचे रात के 2 बजे। तो हमारा दूसरा ट्रेन जो था वो 2 घंटे बाद था, जो कि छूट गया था क्योंकि पहला ट्रेन 9 घंटा लेट हो गया था। तो रात के 2 बजे क्या करें, तो एक बस स्टैंड था वहाँ से 40 किलोमीटर दूर। लोकल लैंग्वेज से कुछ आता ही नहीं है बात करना, लेकिन जैसे तैसे पहुँचे हम कलम्बकम बस टर्मिनल। तो वहाँ से हमने बस लिए मदुरई जंक्शन तक, क्योंकि हमारा एक दिन तो वेस्ट हो ही गया था बिकॉज ऑफ ट्रेन लेट। तो बस का सफ़र था कम से कम 12 से 13 घंटे। तो वहाँ पे पैकेट फूड वो सब खा के हम फिर से निकल गए रामेश्वरम की ओर। 3 दिन खाने का इशू, टॉयलेट का इशू और 3 दिन सफ़र करने के बाद फाइनली मैप में हमें दिखाई दिया कि लास्ट लैंड ऑफ इंडिया एंड दिस इज द आइकॉनिक प्लेस पम्बन ब्रिज, राम सेतु स्टार्टिंग पॉइंट। रात के 4:30 बजे हैं। अभी विष्णु जी के शेषनाग उनके मणि दर्शन होंगे और 20 साल का इंतज़ार, 2 ट्रेन, 3 बसेस, 3 टैक्सी और 2500 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद इट्स माई प्रिविलेज टू बी इन द सिंबल ऑफ लव। Yes, I am not talking about ताजमहल बिकॉज यू नो ऑल द रीजन्स। 25वां शादी के बाद 26वां बच्चे पैदा करने वक्त जो कोई सिंबल ऑफ लव नहीं होता। Yes, I am talking about रामेश्वरम। एक पत्नी के लिए राम जी ने उस टाइम पे क्या कुछ नहीं किया था। अभिषेक शेषनाग जी के पास वो मणि दर्शन होंगे, फिर हम जाएंगे अग्नि तीर्थम। अग्नि तीर्थम में जहाँ पे सीता जी रावण के पास आने से बाद जहाँ पे अग्नि में प्रवेश किए थे, उसके बाद हम वहाँ पे डुबकी लगाने के बाद 22 कुंड में स्नान करेंगे। राम जी 22 कुंड किए थे। उसके बाद हम आके 2 ज्योतिर्लिंग ट्रेडिशनल कपड़े पहन के, साउथ इंडियन ट्रेडिशनल कपड़े पहन के शेषनाग जाएंगे दर्शन करने के लिए। 2 ज्योतिर्लिंग, एक हनुमान जी ने बनाया था और एक सीता माता ने बनाया था। एंड दिस इज रामेश्वरम वेस्ट गेट। हम जाएंगे ईस्ट गेट की तरफ। ईस्ट गेट की तरफ जा रहे हैं क्योंकि अभी सिर्फ 5 से 6 बजे तक दर्शन होता है ज्योतिर्लिंग का। उसके बाद ज्योतिर्लिंग दर्शन बंद हो जाता है और फिर भीड़ भी बढ़ जाएगा। स्फटिकलिंग दर्शन करने के लिए एक लंबा लाइन था, हम स्पेशल एंट्री लिए 200 रुपये पर पर्सन, लेकिन वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ही भीड़ था। स्फटिकलिंग दर्शन करने के बाद हम निकल गए अग्नि तीर्थम की ओर, क्योंकि अग्नि तीर्थम में नहा के सारे पाप धुल जाते हैं। और वहाँ नहाने के बाद हम चलते हैं रामनाथ स्वामी के टेम्पल में। 2 दिन 1000 समथिंग स्तंभ है यहाँ पे। दिस इज अग्नि तीर्थम। सुबह के 5:30 बजे और हम नहाने आए हैं समंदर में अग्नि तीर्थम। फोन को इसमें रखेंगे। ये वही जगह है जहाँ पे माता सीता ने श्रीलंका से आने के बाद अपने सतीत्व का प्रमाण देने के लिए आग में प्रवेश किए थे। अग्नि तीर्थम में नहाने के बाद हम जा रहे हैं 22 कुंड में नहा के फिर होटल जाएंगे। होटल में ट्रेडिशनल कपड़े पहन के फिर आएंगे रामनाथ स्वामी का दर्शन करने के लिए। अभी ठंड है बहुत ज़्यादा, 6 बजे है, तो मिलते हैं। तो अब हम चल रहे हैं 22 कुंड नहाने। 22 अलग अलग कुंड के पानी वहाँ पे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे वो तुम्हारे सिर पे डालेंगे, ताकि उसके बाद तुम जा सकते हो रामनाथ स्वामी को दर्शन करने के लिए। अंदर काफ़ी ज़्यादा भीड़ था, फ़ोन निकाल ही नहीं पाए। इसमें 22 कुंड का पानी लेके जा रहा हूँ घर, जो कि मतलब सरस्वती गंगा सारे
पवित्र नदी मिला के 22 कुंड होता है। और वो ज़माना गया गाइस जहाँ पे मतलब आफ्टर 60s आफ्टर 70s लोग आते थे 4 धाम दर्शन के लिए। इतना पॉपुलेशन हो गया कि हम जैसे लोगों को 4 धाम दर्शन करने के लिए कि ये 22 कुंड का पानी लाने के लिए टोटल 3 घंटा लग गया। और इतना पाप भी कर चुके हैं कि 22 कुंड से पानी से नहाना ज़रूरत भी हो गया है। तो जल्दी जल्दी आ जाओ, मतलब जब तक शरीर में जान है तब तक आ जाओ। तो अब साउथ इंडिया के ट्रेडिशनल कपड़े पहन के हम चल गए रामनाथ स्वामी के दर्शन करने के लिए। और रामनाथ टेम्पल में 2 बड़े लिंग ज्योतिर्लिंगम और रामलिंगम के दर्शन हो गए। और दुनिया के सबसे बड़े कॉरिडोर में थोड़ा फोटो वीडियो भी उठा के हम निकल गए साउथ इंडिया के ट्रेडिशनल खाने के लिए। तो ये रहा साउथ इंडिया का ट्रेडिशनल खाना थाली। रामेश्वरम में स्कूटी मिल गया गैस। कल सैटरडे थोड़ा एक्सपेंसिव है लेकिन फिर भी सोचते हैं इतना दूर आए हैं तो थोड़ी टैक्सी में ट्रैवल करेंगे। तो आगे दिखाता हूँ अलग अलग टेम्पल्स और जाएंगे धनुषकोडी, द लास्ट लैंड ऑफ इंडिया। साउथ इंडियन गोलगप्पा, द वाटर इज सो स्पाइसी, बहुत तीखा है यार। अभी हम पेट्रोल भरा के आ रहे हैं गाइस। और ये था कृष्ण जी का मंदिर गंधमार्दन। ये राम तीर्थ में जहाँ पे राम जी स्नान करने आते थे और जिसका कोई नागदोष वगैरह हो और सांप से कोई दुश्मनी हो तो यहाँ पे आके उसका मन्नत से पूरा करा जाता है। यहाँ पे मेरा बेसमेंट जहाँ पे गाड़ी में पार्क करूँगा, फिर ये माँ बाबा का ग्राउंड फ्लोर वाला बेडरूम, क्योंकि माँ बाबा बूढ़े हो जाएंगे तो उनको ऊपर आने में दिक्कत होगा। फिर ये थोड़ा अच्छे से पिलर डाल के फिर फर्स्ट फ्लोर में मेरा बेडरूम होगा। ऊपर और घर बनाने की इच्छा हुई तो ऊपर मैंने ठोक दिया है क्या, जैसे बोलते हैं ना पिलर, लेकिन अब तक के लिए इतना ही चाहिए। और ये साइड में कुछ दुकान करूँगा। यहाँ पे राम जी स्नान करने आते थे। यहाँ पे कण कण में मेरे प्रभु श्री राम बसे हैं। और बीइंग ए सूर्यवंशी क्षत्रिय, राम जी के बड़े पुत्र पुष्य वंश के वंशज होने के नाते यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा अपने आप को ब्लेस्ड मानता हूँ। रामेश्वरम वेस्ट गेट, हम ईस्ट गेट की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे हनुमान जी ने जंप लगाया था टुवर्ड्स श्रीलंका, उसको बोलते हैं गंधमार्दन। तो ढूंढ रहे हैं कहाँ पे। लैंग्वेज वेरिएट्स काफ़ी है तो समझ नहीं आ रहा है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। तमिल में कुछ नाम है, हिंदी में कुछ नाम है, इंग्लिश में कुछ नाम है, लेकिन समझ तो कुछ आता ही नहीं है। तो ढूंढना पड़ता है। लोकल लोगों को कुछ बहुत सारी प्रॉब्लम्स होता है। लोकल लोगों को ना हिंदी आती है ना इंग्लिश आती है, कुछ नहीं आता है। और कल सैटरडे है, भीड़ बढ़ने वाला है। और वहाँ पे पास में एक बीच था जिसको बोलते हैं संगमल बीच, वहाँ पे रात को थोड़ा टहलने से गए थे। और अगले दिन हम सुबह जाएंगे धनुषकोडी, राम सेतु, द लास्ट लैंड ऑफ इंडिया। सैटरडे तो देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा क्राउड आ रहा है। होपफुली हम कल यहाँ से निकल जाएंगे, कल इससे भी ज़्यादा भीड़ होगा। और मेरा कलर वाइट से अगर पूरा का पूरा चेन्नई जैसा हो जाए तो इसमें ज़्यादा कोई मतलब शक करने की बात नहीं है, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है। शायद 40 नहीं होगा तो 37-38 तो होगा ही कंफर्म। गर्मी होने के कारण ज़्यादा चार न हो जाए, हमने यही रूप धारण किया है, लड़की वाले रूप। धनुषकोडी 17 किलोमीटर है, 17। तो चलिए देखते हैं कितना कुछ याद होते हैं। ब्रेकफास्ट भी नहीं किया अब तक और काफ़ी भीड़ था पीछे, छोड़ के हम आगे बढ़ रहे हैं।
धनुषकोडी से आने के बाद ये सब हम थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। अभी हम चल रहे हैं धनुषकोडी। मैंने ये देख के थोड़ा यू टर्न ले लिया था। अभी चलिए गाइस, धनुषकोडी अभी 7-8 किलोमीटर रहा है। लेट्स गो। थोड़ा कर लो कैमरामैन। द लास्ट लैंड ऑफ इंडिया एंड अशोक स्तंभ। So that is Ram Setu starting point and this is Indian Ocean. जय श्री राम। यहाँ से श्रीलंका शायद 22 या 23 किलोमीटर दूर है। मेरे को एग्जैक्ट किलोमीटर नहीं पता, बट हाँ अराउंड 20 किलोमीटर। और हमें थैंकफुली एक शंख मिला वहाँ पे। और यहाँ पे शिव जी का पूजा कर रहे हैं। जैसे राम जी ने शिव जी का पूजा करके ही यहाँ पे सामने से सीधा राम सेतु निर्माण का कार्यक्रम आरंभ किया था। हनुमान जी दर्शन हो गए गाइस। धनुषकोडी में दिखाया जा रहा था श्रीलंका का टावर और राम सेतु के छोटे बड़े पार्ट्स। तो हम भी 20 रुपए पर पर्सन देके देख लिए श्रीलंका का टावर और राम सेतु के छोटे बड़े कुछ पार्ट्स। राम सेतु के छोटे बड़े पार्ट्स देखने के बाद हम चले गए बोटिंग करने। धनुषकोडी में नहा ये सब सुनामी आके ये सब टूट गया था। वहाँ पे और डिवीजन प्लेटफॉर्म भी होते थे और एक रेलवे स्टेशन वहाँ पे। पहले जो रेलवे स्टेशन था वो रामेश्वरम तक था, लेकिन बीच में सुनामी आया था यहाँ पे। तो ओल्ड रामेश्वरम और ओल्ड धनुषकोडी टेम्पल था, वो सारे सब कुछ टूट गया। ये लास्ट स्टेशन है वो मंडपम की, ये सब टूटा हुआ है जो भी है। सो दिस इज ओल्ड धनुषकोडी सिटी जो सुनामी में टूट गया था। और राम जी का पद का निशान भी यही है और राम जी यहीं पे शिव जी को पूजा करके सेतु बांधे थे। यहाँ पे बानर सेना ने राम जी के आदेश से पत्थर रख के राम सेतु बनाया था और अंदर फ्लोटिंग स्टोन भी है। आगे फ्लोटिंग स्टोन है। रावण टेम्पल ऑल्सो नोन एज विभीषण पटभिषेक। रावण को मारने के बाद श्री राम यहाँ पे विभीषण जी का राज्याभिषेक किए थे। उसके बाद विभीषण जी लंका पे अपना शासन कार्य शुरू किए थे। और अभी हम जा रहे हैं और ये रहा फ्लोटिंग स्टोन जिसके ऊपर राम सेतु बनाया गया था। रावण का वध करने के बाद राम जी ने विभीषण जी का कोदार रामर टेम्पल में ही पटभिषेक किया था। उसके बाद विभीषण जी को श्रीलंका का राजा घोषित किया था। और उसके बाद हमने साउथ इंडियन लंच किए और शाम में हम निकल गए थोड़ा बहुत जो बचा था मंदिर देखने के लिए। दिस इज बिलोंदी तीर्थम। बोलते हैं कि जब सीता माता को प्यास लगा था, राम जी ने समंदर के बीचों बीच अपने बाण से एक कुआं खोद दिया था। समंदर के बीचों बीच होने के बावजूद इसका पानी मीठा है और बाकी एरिया का पानी खारा है। देखते हैं, चलते हैं, देखते हैं। समंदर के बीचों बीच होने के बावजूद इसका पानी मीठा तो नहीं है लेकिन खारा भी नहीं है, तो नॉर्मल है। और अब तक मेरे को धोती पहनने का पूरा आदत हो चुका था और मेरे को पूरा प्रॉपर पहनना आता था। So guys, this is
प्रसन्नमुखी में नाचते हैं तब वो नटराज के शेप में आते हैं। तो ये हिंदू माइथोलॉजी तो नहीं बोलेंगे, हिंदू हिस्ट्री में बहुत बड़ा मान्यता है इसकी। दिस इज नटराजन टेम्पल। पंचमुखी हनुमान टेम्पल दर्शन करके अंदर जा रहे हैं। सो दिस इज लक्ष्मण तीर्थम एंड दिस इज लक्ष्मण कुंड। हम अंदर जा रहे हैं और दिस इज नाग मंदिर। और कैमरा अलाउड नहीं है, वो भी एक बात है। और दूसरी बात है, अगर छुपके भी उठा लिया तो क्या ही फ़ायदा है। भगवान जी का ऐसे फ़ोटो नहीं उठाना चाहिए। तो अंदर तो कैमरा लेके नहीं जा सकता, बट हाँ दिस इज़ लक्ष्मण तीर्थम। और यहाँ पे हमारी क्षेत्रीय सूर्यवंशी क्षेत्रीय में सूर्य का काफ़ी मान्यता है। तो यहाँ पे राम जी और लक्ष्मण जी, शिव जी और सूर्य देवता को दोनों को ही पूजा कर रहे हैं। राम कुंड की तरह दिस इज लक्ष्मण कुंड। अभी हम जा रहे हैं सीता तीर्थम, वहाँ पे सीता कुंड भी होगा। तो दिस इज ए ओल्ड कृष्णा टेम्पल और शिव जी भी यहाँ पे है। तो हम अंदर जा रहे हैं। ये बेसिकली समुद्र मंथन का एक पिक्चर है। यहाँ पे देवता है और वहाँ पे असुर है और बीच में शिव जी है। जब श्री कृष्ण गंधमार्दन जी को उठाए थे सर पे। और यह है श्री कृष्ण का एक मंदिर, प्राचीन, बहुत प्राचीन है। नटराज टेम्पल के लेफ्ट साइड में एक कुंड है, इसे सीता कुंड और सीता तीर्थम भी कहा जाता है। इसके बाद हम जाएंगे हमारा लास्ट टेम्पल, रामर पदम टेम्पल। इसको सीता कुंड कहा जाता है। अभी तो इसका हालत बहुत ख़राब है। आप सब एक चीज़ नोटिस करेंगे, मैंने भी एक चीज़ नोटिस किया कि हम जब मंदिर आते हैं तो हम पहले सीढ़ी और लास्ट सीढ़ी को प्रणाम करते हैं। बिकॉज पहले जो इंसान चल के जाता है, हम उसके बाद हम फिर उसके पैर को प्रणाम करते हैं। और हमारे पैर को कोई दूसरा आता है तो वो प्रणाम करता है। बिकॉज हम सब में ही श्री राम है और जो अच्छा काम करेगा वो पुरुषोत्तम श्री राम बन जाएगा। राम जी भी इंसान थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ काम किया था तो वो बन गए पुरुषोत्तम। रामर पदम टेम्पल पहाड़ के ऊपर है थोड़ा सा, और इसके आसपास हर जगह जंगल ही जंगल है। and so beautiful sunset, and this is the last day in Rameswaram. See the beautiful sunset. रामर पदम टेम्पल इतना पहाड़ के ऊपर है कि यहाँ से रामनाथ स्वामी के टेम्पल पूरा क्लियर विजिबल है। कैमरा में जूम करूँगा तो दिख जाएगा। दिस इज वेस्ट गेट आई थिंक। जय श्री राम। अक्सर मैं अपनी पर्सनल चीज़ों की वीडियोस नहीं बनाता हूँ, कोई ब्लॉगिंग नहीं करता हूँ, क्योंकि पर्सनल चीज़ों को दिखा के ब्लॉग में पैसे कमाने का कोई इंटरेस्ट नहीं है मेरा। लेकिन जब मैं ये वीडियो 4-5 साल के बाद देखूँगा तब मेरे को याद आएगा हर एक चीज़। और ये लास्ट टेम्पल था जो हमने विजिट किया। दिस इज़ रामर पदम टेम्पल। यहाँ पे राम जी की पैर का निशान है। और दिस इज़ द लास्ट वीडियो ऑफ दिस ब्लॉग। जय श्री राम। और ये था लास्ट नाइट टुवर्ड्स रामेश्वरम वेस्ट गेट। और इसके अगले वाले दिन हम सुबह रामेश्वरम से चले जाएंगे। मंदिर के आगे कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद हम चले गए लोकल मार्केट से घर के लिए कुछ शॉपिंग करने के लिए। और ये कुछ साउथ इंडियन का नाश्ता था, फिल्टर कॉफ़ी, इडली, सांभर और कुछ चटनी। और ये कुछ रथ यात्रा के जैसे कुछ हो रहा था। वहाँ पे भी रामेश्वरम में रथ में परिक्रमा कर रहे थे रामनाथ स्वामी जी। दिस इज पंबन ब्रिज, राम सेतु स्टार्टिंग पॉइंट।
वीडियो के शुरुआत में भी ये वीडियो दिखाया होगा। 3 घंटा पहले रेलवे स्टेशन जा रहा हूँ क्योंकि पहला जो हमारा ट्रेन था वो 8 घंटा लेट हुआ, इसलिए दूसरा ट्रेन छूट गया, 2 घंटे के बाद था वो। तो हमें 3 दिन सफ़र करना पड़ा। हमारा एक तो 1.5 दिन ट्रिप का भी बेकार हो गया। तो 3 घंटे पहले ही जा रहा हूँ, नहा सो के 5 बजे उठ के जा रहा हूँ ताकि ट्रेन छूटने का कोई चांस ना हो।